अस्सलाम वालेकुम गाइस। तकदीर ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि रूमी घर की सफाई कर रही होती है। अचानक उसका पाँव फिसलता है और वो गिर जाती है। उसके माथे पर चोट लग जाती है। वो परेशान होकर अपने कमरे में चले जाती है। इसके बाद असद की माँ देखती हैं कि असद के आने का वक्त है, तो वो खुद ही झाड़ू पोछा लेकर सफाई करने लग जाती हैं। ऊपर से असद भी आ जाता है कि अम्मी ये आप क्या कर रही हैं, काम वाली किधर है। जिस पर असद की माँ कहती हैं कि काम वाली तो छोड़कर चले गई, मैंने रूमी को बोला था, दो हाथ चलाए, चोट लगाई और फिर अपने कमरे में ऐसी गई कि बाहर ही नहीं आई। भाई नाजों से पली बेटी है, फिर घर में सबसे छोटी भी थी, कहाँ आदत होगी उसे जिम्मेदारी से काम करने की। मुझे तो लगता है कि अब सारे काम मुझे ही करने पड़ेंगे। दो बहुएं लाई, एक से बढ़कर एक, अभी तक खाना नहीं बना। असद गुस्से से अपने कमरे में जाता है और रूमी से पूछने की बजाय कि चोट कैसे लगी, सब ठीक तो है ना, बल्कि उल्टा वो रूमी पर चिल्लाता है कि आखिर कब अपनी जिम्मेदारियां समझोगी तुम। अम्मी बाहर सफाइयां कर रही हैं, अभी तक घर में खाना नहीं बना और तुम कमरे में आराम कर रही हो। रूमी रोती है कि कहाँ उसने अपने घर में ऐश वाली जिंदगी गुजारी और ससुराल में इतनी जिल्लत और रुसवाई, कोई उसको समझने वाला ही नहीं। दूसरी तरफ रमशा को देखने लड़के वाले आते हैं। वो कहते हैं कि अपनी बेटी को बुलाएं, जिस पर रमशा की माँ कहती हैं कि नहीं, मुझे अपनी बेटी की नुमाइश नहीं करवानी, आप लोग अब यहाँ से जा सकते हैं। इसके बाद रमशा की माँ जानबूझकर अपने भाई के सामने रोती हैं कि भाई साहब मैं वापस अपने घर जा रही हूँ, मैं थक गई हूँ अपनी बेटी की नुमाइश करवा करवा कर। हारिस के वालिद कहते हैं कि आप लोगों को कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं और रमशा तुम्हारे मामू अभी जिंदा हैं, रमशा हमेशा खुश रहेगी, ये मेरा वादा है तुमसे। हारिस के वालिद हारिस को गुस्से में अपना फैसला सुना देते हैं कि इस इतवार को रमशा के साथ तुम्हारी मंगनी है, नहीं तो फिर इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, तुम ये घर छोड़कर जा सकते हो। हारिस भी गुस्से में आकर घर छोड़कर चला जाता है। वो फ़ोन पर ज़ाहरा से बात करता हुआ जाता है कि रास्ते में मोटरसाइकिल सवार उससे मोबाइल छीनने की कोशिश करते हैं। इसी दौरान हारिस को गोली लग जाती है। ज़ाहिरा को कुछ समझ नहीं आता और वो रोते हुए रूमी को कॉल करती है कि हारिस को कुछ हो गया है। रूमी भी रोना शुरू कर देती है और असद से कहती है कि मुझे अपने घर जाना है। असद भी हारिस का सुनकर परेशान हो जाता है।